नमस्कार। आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो केवल आंतों की समस्या नहीं है, बल्कि मन, मस्तिष्क और शरीर के गहरे संबंध को भी दर्शाती है। आज के इस सेशन में हम समझेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, इसके पैथोलॉजी और सिम्टम्स, साइकोसोमैटिक फैक्टर्स, माइज़मेटिक अंडरस्टैंडिंग और अंत में होम्योपैथिक रेमेडीज विद इंडिकेशंस। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज है, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलन और रेक्टम की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन और अल्सर्स बन जाते हैं। इस बीमारी में म्यूकोसल लेयर में सूजन और अल्सरेशन होता है, जिससे बार बार लूज स्टूल, म्यूकस और ब्लड मिक्स्ड स्टूल, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, टेनिज्मस यानी बार बार शौच की इच्छा, वीकनेस और वेट लॉस, ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये बीमारी अक्सर रिलैप्सिंग रेमिटिंग पैटर्न में चलती है, यानी कुछ समय मरीज ठीक रहता है और फिर अचानक फ्लेयर अप हो जाता है। पैथोलॉजी को सरल भाषा में समझें। अल्सरेटिव कोलाइटिस में मुख्य पैथोलॉजी है कोलन म्यूकोसा में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रिप्ट एब्सेस फॉर्मेशन, म्यूकोसल अल्सरेशन, ब्लीडिंग। इन्फ्लेमेशन आमतौर पर रेक्टम से शुरू होता है और ऊपर की ओर फैलता है। अगर डिजीज लिमिटेड है तो इसे प्रोक्टाइटिस कहते हैं। अगर पूरा कोलन इन्वॉल्व हो जाए तो इसे पैनकोलाइटिस कहा जाता है। मेन सिम्टम्स। अल्सरेटिव कोलाइटिस के प्रमुख सिम्टम्स हैं ब्लडी डायरिया, म्यूकस मिक्स्ड स्टूल, टेनेज्मस, एब्डोमिनल पेन, फटीग, वेट लॉस, फीवर ड्यूरिंग फ्लेयर। लेकिन होम्योपैथी में हम केवल पैथोलॉजी नहीं देखते, हम देखते हैं इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज। साइकोसोमैटिक एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण। अल्सरेटिव कोलाइटिस को कई बार साइकोसोमैटिक डिजीज भी माना जाता है, क्योंकि फ्लेयर अप्स अक्सर जुड़े होते हैं। इमोशनल स्ट्रेस, सप्रेस्ड एंगर, एंजाइटी, ग्रीफ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। कुछ पेशेंट्स में एक कॉमन पैटर्न दिखता है: इमोशनली सेंसिटिव पर्सनैलिटी, कॉन्फ्लिक्ट को दबा लेना, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन रखना, परफेक्शनिस्ट नेचर। कोलन को सिंबॉलिक रूप से देखा जाए तो ये लेटिंग गो का ऑर्गन है। जब व्यक्ति मानसिक स्तर पर कुछ छोड़ नहीं पाता, रिजेंटमेंट, एंगर, ग्रीफ, तो उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आमतौर पर मिक्स्ड माइज़मेटिक बैकग्राउंड होता है, लेकिन मुख्यतः 3 मायाज़म प्रमुख हैं। सोरा, इनिशियल स्टेज इन्फ्लेमेशन। सिम्टम्स: इरिटेशन, फंक्शनल डिस्टर्बेंस, माइल्ड इन्फ्लेमेशन। साइकोसिस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट, म्यूकस प्रोडक्शन, थिकन्ड म्यूकोसा, क्रॉनिक टेंडेंसी। सिफिलिस, जब अल्सरेशन और टिश्यू डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। सिम्टम्स: ब्लीडिंग, अल्सर्स, डीप डिस्ट्रक्शन, सिवियर पैथोलॉजी। इसलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस को कई बार सोरोसिफिलिटिक डिजीज भी कहा जाता है। होम्योपैथिक अप्रोच। होम्योपैथी में अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट केवल बाउल डिजीज का नहीं होता। हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर, मेंटल स्टेट, कॉजेशन मॉडलिटीज, माइज़मेटिक बैकग्राउंड। टारगेट होता है इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करना, रिलैप्स टेंडेंसी कम करना, म्यूकोसल हीलिंग, इमोशनल बैलेंस रिस्टोर करना। महत्वपूर्ण होम्योपैथिक औषधियाँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब हम चर्चा करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक रेमेडीज की। ध्यान रखें, रेमेडी का चयन केवल स्टूल देखकर नहीं, बल्कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स प्लस मायाज़म प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर किया जाता है। मर्क्यूरियस कोरोसिवस, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की सबसे महत्वपूर्ण औषधियों में से एक मानी जाती है। मुख्य लक्षण: बार बार स्टूल जिसमें ब्लड और म्यूकस, अत्यधिक टेनिज्मस, रेक्टम में बर्निंग, स्टूल के लिए तीव्र अर्जेंसी, स्टूल के बाद भी रिलीफ नहीं। ऐसे रोगी को बार बार शौच की इच्छा होती है, लेकिन हर बार थोड़ी मात्रा में रक्त और श्लेष्मा निकलता है। ये रेमेडी विशेष रूप से अल्सरेटिव, डिस्ट्रक्टिव, सिफिलिटिक टाइप के केसेस में उपयोगी है। एलोसोकोट्रीना, ये रेमेडी रेक्टल वीकनेस वाले केसेस में अत्यंत उपयोगी है। मुख्य लक्षण: अचानक स्टूल की इच्छा, स्टूल को रोक नहीं पाना, जेली लाइक म्यूकस,
पेट में गुड़गुड़ाहट, स्टूल गैस के साथ निकल जाना। रोगी को हमेशा डर रहता है कि कहीं अचानक स्टूल निकल न जाए। ये अधिकतर साइकोटिक टाइप कोलाइटिस में उपयोगी है। नक्स वोमिका। ये रेमेडी उन रोगियों में दी जाती है जहां कोलाइटिस का कारण है मानसिक तनाव, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अधिक भोजन, शराब या मसालेदार भोजन। मुख्य लक्षण: बार बार स्टूल की इच्छा, परंतु थोड़ा सा स्टूल, इरिटेबिलिटी, एंगर, ओवर सेंसिटिव नेचर। ये रेमेडी अधिकतर सॉरिक प्लस नर्वस टेम्परामेंट में दी जाती है। आर्सेनिकम एल्बम। सिवियर और डिस्ट्रक्टिव केसेस में महत्वपूर्ण रेमेडी। मुख्य डक्टिव केसेस में महत्वपूर्ण रेमेडी। मुख्य लक्षण: पेट में बर्निंग, ब्लडी स्टूल, कमजोरी, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, फियर ऑफ डिजीज। रोगी अत्यंत कमजोर, चिंतित और बेचैन होता है। ये रेमेडी अधिकतर सिफिलिटिक अल्सरेटिव कोलाइटिस में उपयोगी होती है। पोडोफिलम। ये रेमेडी प्रोफ्यूज डायरिया वाले केसेस में दी जाती है। मुख्य लक्षण: बहुत अधिक वाटरी स्टूल, ऑफेंसिव स्टूल, सुबह के समय डायरिया, वीकनेस आफ्टर स्टूल। ये रेमेडी उन केसेस में उपयोगी है जहां स्टूल बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। फॉस्फोरस। ब्लीडिंग टेंडेंसी वाले केसेस में महत्वपूर्ण। मुख्य लक्षण: ब्राइट रेड ब्लीडिंग, वीकनेस, कोल्ड ड्रिंक्स की इच्छा, सेंसिटिव पर्सनालिटी, जल्दी डरना। ये रेमेडी हेमोरैजिक अल्सरेटिव कोलाइटिस में उपयोगी है। सल्फर। क्रॉनिक और रिलैप्सिंग केसेस में अत्यंत महत्वपूर्ण रेमेडी। मुख्य लक्षण: सुबह जल्दी डायरिया, रेक्टम में बर्निंग, हीट सेंसेशन, वीकनेस, डर्टी, अनटाइडी लुक, स्टैंडिंग थिंकर पर्सनैलिटी। ये रेमेडी अक्सर सॉरिक बेस रेमेडी के रूप में दी जाती है। कोलचिकम। ये रेमेडी तब उपयोगी है जब पेट में तीव्र दर्द, म्यूकस, स्टूल, फूड की स्मेल से नॉजिया, स्मेल सेंसिटिविटी। ऐसे रोगी को खाने की गंध भी सहन नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कई क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बिना पूर्ण क्योर संभव नहीं होता। महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज: नैट्रम म्यूरियाटिकम, लाइकोपोडियम, कैल्केरिया कार्बोनिका, सीपिया, इग्नेशिया। इन रेमेडीज का चयन किया जाता है मेंटल स्टेट, पर्सनैलिटी, थर्मल रिएक्शन, क्रेविंग्स, फियर्स, मायाज्मेटिक बैकग्राउंड। यही ट्रू होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग है। लाइफस्टाइल एडवाइस। होम्योपैथी के साथ लाइफस्टाइल का भी बहुत महत्व है। रोगी को सलाह दी जानी चाहिए स्ट्रेस कंट्रोल, प्रॉपर स्लीप, लाइट डाइट, मेडिटेशन/योगा, इमोशनल बैलेंस, क्योंकि इमोशनल ट्रिगर से डिजीज फ्लेयर हो सकता है। कंक्लूजन: अल्सरेटिव कोलाइटिस केवल इंटेस्टाइन का रोग नहीं है। यह है माइंड बॉडी डिजीज, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, मायाज्मेटिक डिजीज, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर। होम्योपैथी का उद्देश्य है सिम्पटम्स दबाना नहीं, बल्कि पेशेंट को संपूर्ण रूप से हील करना। जब सही रेमेडी, सही पोटेंसी और सही कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाता है तो क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी लॉन्ग टर्म रिमिशन संभव है। अगर ये लेक्चर आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने होम्योपैथी के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के साथ अवश्य शेयर करें। और गहराई से समझने के लिए सब्सक्राइब करें होम्योपैथोएड यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। धन्यवाद।